तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर के अंदर। और आज हम फिर से क्या करने वाले बेटा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज चल रही थी। चैप्टर नंबर 10 को स्टार्ट किया था, एक लेक्चर कर लिया था जिसमें से हमने कुछ नहीं, दो लेक्चर हो गए शायद। तो ये L2 गलत लिखा हुआ है, ये L3 है ना। एक दो लेक्चर हो गए, ये तीसरा लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर से कुछ जो क्वेश्चन हमारे बाकी रह गए थे उनको स्टार्ट करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित परिवर्तन आप वेब से करोगे। वेब से नहीं है बेटा, ये क्या लिखा हुआ है, कैसे करोगे। क्या लिखा है, ये कैसे करोगे। कभी कभी क्या है, गलतियां हो जाती है। कैसे करोगे, सही लिखा ना मैंने, कैसे, बिल्कुल कैसे, सही है ना, देख लेना बस, कैसे करोगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल से ब्यूट वन आइन। जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले उनकी शक्ल बनाओ। शक्ल बनाओ मतलब क्या है, उनकी संरचना बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ कि हमको बनाना क्या क्या है। एथेनॉल है बेटा, पहला क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। एथेनॉल मतलब क्या होता है, CH3। शक्ल याद आनी चाहिए पहले उसकी, तभी काम बन पाएगा। इससे हमको बनाना क्या है ये देख लो बस, फिर सारा काम हम पकड़ लेंगे। इससे हमको बनाना क्या है बेटा, इससे हमको बनाना है ब्यूट वन आइन। ब्यूट वन आइन का मतलब क्या है, चार कार्बन और वन पर क्या आना चाहिए, आइन, ट्रिपल बॉन्ड, ये बनाना है। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आया पहले इनकी शक्ल बनाओ, फिर उसमें जो काम करना वो देखो। अब मैं इसके अंदर क्या करना चाहता हूं, देखो इसमें दो कार्बन है, इसमें चार कार्बन है, तो मुझे दो कार्बन की जरूरत तो पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको इसकी रिएक्शन में करवा देता हूं बेटा। मान लो कि मैंने करवा दी SOCl2 से, डार्जिन अभी के लिए लगा दी थायोनिल क्लोराइड वाली। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 Cl लग जाएगा, SO2 और HCl बार बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन, अब इसमें दो कार्बन है जबकि मुझे चाहिए चार कार्बन और एक में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। मुझे ऐसा दिमाग में आ रहा है, मतलब तुम्हें भी ऐसा दिमाग में आना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की जगह Na लगा दो। Na, ये क्यों लगाया सर, यहां से दो कार्बन की पूर्ति हो जाएगी और एक क्या लग जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। सर इसका नाम क्या है, इसका नाम है बेटा सोडियम एसिटेल्डिहाइड। सोडियम तो है ही, और CH3 डबल बॉन्ड C को क्या बोलते हैं, एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, एसिटिलीन बोल लेते हैं, एसिटिलीन। ठीक है, ऐसा। अब जैसे ही इनकी रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, यहां से Na और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 C, ये वाला ट्रिपल बॉन्ड CH, ये वाला, और बाहर क्या निकल जाएगा, NaCl बन जाएगा बेटा। सोडियम एसिटिलीन बोलेंगे, एसिटेल्डिहाइड नहीं बोलेंगे ना। एसिटेल्डिहाइड तो वो अपना CH3 एसिटेल्डिहाइड तो वो बन जाएगा ना, CH3COH। इसकी रिएक्शन SOCl2 से करवाई, एल्किल हाइड्राइड बन गया। दो कार्बन बढ़ाने थे तो मैंने दो कार्बन ले लिए, ट्रिपल बॉन्ड लगाना था इसलिए ट्रिपल वाला Na लगा दिया, तो NaCl बाहर निकल गया और वो बन गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील करना है। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एथीन से ब्रोमो एथेन बनाना है। एथीन मतलब क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इससे बनाना क्या है, इससे बनाना क्या है बेटा, इससे हमको बनाना है ब्रोमो एथेन। ब्रोमो एथेन का मतलब क्या है, CH3 CH2Br, ये बनाना है। अरे यार इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, HBr से। सम्मित एल्कीन का योग HBr से करवा दो, तो हाइड्रोजन यहाँ चल जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्रोमो एथीन। मार्कोनिकॉफ नियम के ऊपर जिस पढ़ा था हमने इसको, ये बहुत आसान था, पानीपत से वाला सवाल हो गया ये तो। थर्ड नंबर का देखो, प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपीन। प्रोपीन प्रोपीन बनाओ पहले। प्रोपीन का मतलब तीन कार्बन और एक डबल बॉन्ड आ रहा है। इससे बनाना क्या है बेटा हमको, इससे बनाना क्या है, वन नाइट्रोप्रोपेन। वन नाइट्रोप्रोपेन प्रोपीन बनाना है। वन नाइट्रोप्रोपेन है या प्रोपीन है, वो प्रोपीन से वन नाइट्रोप्रोपेन होना चाहिए शायद, ये वन नाइट्रोप्रोपेन होना चाहिए।
हाँ ये गलत प्रिंट हो गया बेटा, यहाँ पे एन है, प्रोपेन है ये ना, ये गलत है, इसको मैं सही कर देता हूँ। प्रोपीन नहीं, प्रोपेन है, गलत प्रिंट हुआ है। देखो जरा, देखो देखो देखो, प्रोपेन है बेटा ये ना, प्रोपेन है। कैसे बनाओगे, प्रोपीन है। अब क्या करो, सबसे पहले तो आप इसकी रिएक्शन करवा दो HBr से, ठीक है, मार्कोनिकोफ रूल लग जाएगा। H2O2 peroxide डाल दो तो एंटी मार्कोनिफ रूल लग जाएगा। अब यहाँ Br कहाँ आ जाएगा बेटा, यहाँ पर, पहले Br कहाँ आता है, यहाँ पर, अब एंटी मार्कोनिफ लगे तो Br यहाँ आ जाएगा, क्योंकि मुझे एक नंबर पे ही तो नाइट्रो समूह लगाना है, इसलिए मैं एक नंबर पे ही Br लगा रहा हूँ ऐसा। यहाँ क्या आ जाएगा, Br। अब इसको हटाना है, इसकी रिएक्शन इसको हटाकर लगाना क्या है, NO2 नाइट्रो। तो इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, AgNO2 से। AgNO2 से करवा दो तो क्या बनेगा, AgBr बाहर निकल जाएगा, तो लगेगा क्या, CH3 CH2 CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा, NO2, और बाहर क्या निकल जाएगा, AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड, शॉर्ट की दोष और फ्रिंकल दोष दोनों दिखाता है ना। ऐसे में चीजें आपको याद दिलाता रहता हूँ। अब देखो चौथे नंबर का, टॉल्यूइन से बेंजिल एल्कोहल, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, बहुत बार मैं टेस्टों के अंदर भी देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टॉल्यूइन क्या है, देखो टॉल्यूइन क्या होता है बेटा, बेंजीन पे क्या लगा हुआ होना है, CH3। इससे बनाना क्या है, बेंजिल एल्कोहल, मैं यहां बना रहा हूं। बेंजिल एल्कोहल क्या होता है, बेंजिल एल्कोहल का मतलब है, जैसे बेंजिलिक हेलाइड होता है वैसे बेंजिलिक क्या होता है, एल्कोहल, मतलब CH2, और यहाँ क्या हो जाएगा, OH। कैसे सर ये बेंजिल एल्कोहल कैसे है, OH ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो sp3 है, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन से। हेलोजन होता तो बेंजिलिक हेलाइड बोलते हैं इसको, या बेंजिल हेलाइड बोलते हैं, OH है तो बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं। इससे ये बनाना है, बहुत दूर दूर का मिलन है, ये करवाना है बेटा हमको इनका। क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ऐसा करो कि इसकी रिएक्शन करवाओ, क्लोरीनीकरण कर दो इसका। इसका क्या कर दो बेटा, क्लोरीनीकरण कर दो। किसकी उपस्थिति में कर दो क्लोरीनीकरण, प्रकाश की उपस्थिति में। अगर ये क्लोरीनीकरण में FeCl3 की उपस्थिति में कर देता तो ये ऑर्थो पर चल जाता, और कहां चल जाता बेटा, पेरा पर। लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में कर रहे हो तो क्या होगा, एल्केन का क्लोरीनीकरण हो जाएगा, हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ, अभियान चलेगा। तो हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटा के एक CH2 और एक क्या लग गया बेटा, Cl, और बाहर क्या निकल जाएगा, HCl। बोलो यार बात समझ आई क्या, ठीक है। अब क्या करो, अब इसकी रिएक्शन करवा दो बेटा KOH जलीय से, KOH जलीय से। जलीय से क्यों करवा रहा हूं, अगर अल्कोहल ही होता तो वो बीटा विलोपन चल जाता, जलीय मतलब अंदर जाएगा और अभिक्रिया करेगा, तो क्या होगा, यहां से K और यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, Cl, तो KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस ये OH कहां लग जाएगा, उस पर, तो ऐसा बन जाएगा। बोलो बोलो बात समझ आई क्या, ऐसा क्वेश्चन करना है हमको, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन नहीं है, इनको बहुत समझदारी से करना पड़ेगा आपको, ठीक है। बहुत सुंदर लग रहा है ना, ठीक है, आगे देखो जरा। अब है प्रोपीन से प्रोपाइन, फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है। प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब क्या होता है बेटा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस सुगले को हम क्या बोलते हैं, प्रोपीन। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना क्या है, इससे बनाना है प्रोपाइन, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, एक क्या लगाना है बेटा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा और ऐसा, ये बनाना है। अब ये बनाने के लिए एक तो मैं बहुत डायरेक्ट वाला मेथड कर सकता हूँ, इसको वी हाइड्रोजनीकरण कर दूं, सॉरी वी हाइड्रोजनीकरण कर दूं। वी हाइड्रोजनीकरण का करने का मतलब क्या है, दो हाइड्रोजन निकाल लो, एक यहां से और एक यहां से, ये बन जाएगा। 11वीं क्लास में पढ़कर आते हैं। एक तरीका हेलो एल्केन वाला भी यही है भाई, ये वाला तो मैंने आपको 11वीं क्लास के अंदर ही सिखा देता हूं मैं कि इसको कैसे बना सकते हैं अपन, लेकिन अपन चाहे तो अपन इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैं अब बता रहा हूं आपको कैसे। देखो प्रोपीन है ना, इसकी रिएक्शन करवाओ आप Br2 से, किससे करवा दो, Br2 से, और Br2 से किसकी उपस्थिति में करवा दो, CCl4 की उपस्थिति में। क्या होगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, एक ब्रोमीन यहां लग जाएगा, कैसे, CH3 CH CH2 था, एक ब्रोमीन यहां लग गया और एक ब्रोमीन यहां लग गया, ऐसा। ये भी रिएक्शन हमने पढ़ रखी है। अब क्या करो, इसका कर दो आप बेटा बीटा विलोपन। बीटा विलोपन करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, KOH ले लो,
या NaOH ले लो, कैसा, एल्कोहलिक। तो एक Br यहां से निकल जाए, HBr निकल जाएगा, एक HBr यहां से निकल जाएगा। अरे बेटा, अरे बेटा, ऐसा नहीं बन जाएगा क्या ये CH, और बाहर क्या निकल जाएंगे 2HBr। सुनो मेरी बात, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया, ये ब्रोमीन इस हाइड्रोजन के साथ निकल गया, तो यहां से एक बॉन्ड खाली, यहां से एक बॉन्ड खाली, तो यहां क्या लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा प्रोपाइन। तो ये बन गई प्रोपीन से प्रोपाइन। बस आगे देखो छठा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एथेनॉल से एथिल फ्लोराइड बनाना है। ठीक है सर, बना देंगे। एथेनॉल क्या है, एथेनॉल का मतलब क्या होता है, CH3 CH2OH, यही तो होता है। आगे देखो, इससे हमको क्या बनाना है बेटा, क्या बनाना है, क्या गया, एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड का मतलब क्या है, CH3, अरे अरे ये क्या होगा, CH3 CH2, और क्या लगाना है बेटा यहाँ पे, फ्लोराइड लगाना है, F लगाना है, कुछ भी नहीं। सबसे पहले आप इससे अल्कोहल बनाओ, इससे क्या बनाओ, अल्कोहल से आप हैलाइड बनाओ। कैसे, मान लो कि मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा PCl5 से, तो क्या बनेगा, ये CH3 CH2 Cl लग जाएगा। और अगर आप चाहो तो PCl5 की जगह ये भी यूज कर सकते हो, HCl यूज कर लो, तो H2 बाहर निकल जाएगा यहां से OH, और यहां से H मिलके क्या बन जाएगा H2O, लग क्या जाएगा Cl। अब क्या करो, इसकी रिएक्शन करवा दो किससे, स्वाट अभिक्रिया बेटा। स्वाट अभिक्रिया क्या थी, AgF, तो AgCl बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा F, CH3 CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा F लग जाएगा, बाहर क्या निकल जाएगा AgF। बन तो गया हमारा वो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ आपको रिएक्शंस याद होनी चाहिए, और रिएक्शंस याद हो गई तो सारा काम बन गया। यही तो करना है इसके अंदर हमको, बोलो यार। आगे देखो सातवां क्वेश्चन देखो बेटा, सातवां क्वेश्चन देखो, सातवां क्वेश्चन, सातवां ये ना, ब्रोमोमेथेन से प्रोपेनोन। ब्रोमोमेथेन का मतलब क्या है, CH3Br। इससे क्या बनाना है, गुलगुलो, गुलगुलो। इससे क्या बनाना है, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का मतलब क्या है, एसी कीटोन है ये। ओन मतलब क्या होता है, कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन है। 3 कार्बन का कीटोन कैसे बनता है बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या लग जाता है CH3। ये बनाना है हमको इससे, ठीक है। ध्यान से देखना कैसे क्या करना है। CH3Br से सबसे पहले तो मैं ऐसा करता हूं, इसकी रिएक्शन करवा देता हूं बेटा, किससे, KCN से, पोटेशियम साइनाइड से। जैसे ही आप इसकी रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड से करवाओगे, ये क्या बनेगा, के कबीर बाहर निकल जाएगा, KBr बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा CN, तो क्या बन जाएगा ये CH3, और लग क्या जाएगा CN, बाहर क्या निकल जाएगा कबीर, KBr। और अब इसकी रिएक्शन आपको करवानी है, ये KBr को हटा दूं क्या मैं, पता चल जाएगा ना KBr है। अब इसकी रिएक्शन करवा दो आप, किससे, किससे करवा दो, एल्किल हैलाइड की साइनाइड की रिएक्शन किससे करवा दूं मैं, किससे करवा दूं, ध्यान से देखना, CH3 MgBr। इसका नाम क्या है, बोलो जल्दी से, गिन्नू, गिन्यार अभिकर्मक, कार्ब कार्ब धात्विक यौगिक, बोला था ना अपन ने इसको ऐसा। अब आपको पता है बेटा, इस पर चार्ज आएगा प्लस और इस पर चार्ज आएगा माइनस, क्यों, मैग्नीशियम धातु है तो प्लस आएगा, अगले पे माइनस आएगा। और यहां कार्बन पे नाइट्रोजन पे माइनस और कार्बन पे प्लस, क्यों, कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता का मान नाइट्रोजन से कम होता है, तो नाइट्रोजन पे माइनस, इस पे प्लस। अब क्या बनेगा, ध्यान से देखना, अपोजिट वालों को जोड़ दो, क्या करो, अपोजिट वालों को जोड़ दो, ध्यान से देखना। CH3 लिखा है मैंने, ओके सर। उसके बाद क्या है, कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पे क्या आ रहा है, प्लस, तो इस पे कौन आएगा, माइनस वाला। माइनस वाला कौन है, CH3, ऐसा, ओके। फिर यहां कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड के साथ, नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, माइनस, इस पे कौन आ जाएगा, प्लस वाला। प्लस वाला कौन है बेटा, MgBr, ओके। अब क्या करो, इसका जल अपघटन कर दो। जल अपघटन करने का मतलब क्या है बेटा, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, H2O से। H2O किस में टूटता है, H प्लस में और OH माइनस में। यहां देखना आप ध्यान से, इस पर तो आएगा प्लस और इस पर आएगा माइनस, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्यादा होता है, ठीक है। अरे बोलो ना, तो क्या होगा, CH3CO, यहां से CH3 C डबल बॉन्ड CH3, यहां क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन आ जाएंगे। भाई 2 ले लूंगा ना मैं, ये 2H ले लूंगा और 2OH ले लूंगा,
तो दो ऑक्सीजन या एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा यहाँ से, ये पूरा प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा, MgBr OH, और एक बार क्या निकल जाएगा, NH3 बार निकल जाएगा। और ये क्या बन जाएगा हमारे पास, प्रोपेनॉन। ऐसा ऐसा, ठीक है। इस तरीके का काम हमको करना रहेगा इसके अंदर। अब आगे देखो, ऐसा करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं, नहीं ये डिलीट करो। अब हम करते हैं इसकी कॉपी, यहाँ आ गए, ठीक है। अब देखो कितने कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, 7 क्वेश्चन हो गए। अब 8 क्वेश्चन हमको सॉल्व करने, 8 क्वेश्चन ध्यान से देखना। अब वाह, ऐसे थोड़ी होने दूंगा मैं, ऐसे थोड़ी होने दूंगा, बारात में थोड़ी आए हैं। ये क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा भी होता है इसमें, छोड़ो फिर, हम क्यों माथा बच्ची कर रहे हैं। ठीक है, ये मजाक कर रहा है मेरे साथ, पता है। ये मजाक कर रहा है मेरे साथ। ओके, अब आओ बच्चों, कहाँ तक कर लिए थे हमने, प्रोपीन हो गया था, ब्रोमो से हो गया, आठवां करना है हमको, है ना। आठवां क्वेश्चन देखो जरा कैसा होगा। ये रहा, ब्यूट 1 इन से ब्यूट 2 इन बनाना है, ठीक है। ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड। इससे क्या बनाना है, इससे क्या बनाना है, ब्यूट 1 आइन बनाना है, 2 आइन है ना, 2 इन बनाना है, ऐसा। डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग करनी है। खेल लो बस रिएक्शन में ऑर्गेनिक के साथ, क्या करो, इसकी रिएक्शन ऐसा करो, इसकी रिएक्शन करवा दो HBr से। HBr से करवाओगे तो एंटी मार्कोनिकोव का रूल लग जाएगा, ब्रोमीन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, यहां पर जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ओके, अब इस उगले का क्या कर दो, बीटा विलोपन कर दो। बीटा विलोपन के लिए क्या चाहिए होता है, KOH एल्कोहली। बोलो यार, KOH कैसा चाहिए, एल्कोहली। तो क्या बन जाएगा यहाँ से बीटा, यहाँ से बीटा विलोपन हो जाएगा, इस तरीके से मुख्य उत्पाद बन जाएगा। ये कर रखा हमने ऐसे, क्वेश्चन नोट्स के अंदर भी करवाया था मैंने ऐसा। HBr में से Br यहाँ चल गया मार्कोनिकोव का रूल लगकर, फिर इसका बीटा विलोपन कर दिया मैंने, यहाँ से ब्रोमीन है और यहाँ का एक हाइड्रोजन होगा, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और यहाँ HBr बाहर निकल जाएगा और लग क्या जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। बस आसान सा काम था। आगे देखो 9th नंबर का क्वेश्चन, 1 क्लोरोब्यूटेन से N ऑक्टेन। 1 क्लोरोब्यूटेन, ये मैंने उसी टाइम लेक्चर के अंदर ही करवा दिया था, फिर भी देख लो। 1 क्लोरोब्यूटेन का मतलब क्या है, ब्यूटेन है और 1 पे क्या है, क्लोरीन है। 1 पर क्या है बेटा, क्लोरीन है। इससे क्या बनाना है हमको, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब क्या है, 8 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 या 8, ये बनाना है। क्या करो, ऐसे दो ले लो, इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, 2 सोडियम से, वुड्स अभिक्रिया, 2 NaCl बाहर निकल जाएगा, 2 सोडियम और 2 क्लोरीन बाहर निकल जाएंगे, और ये जो 4 कार्बन है, 4 कार्बन की चेन 4 कार्बन से जुड़ जाएगी, तो क्या बन जाएगा बेटा, ऑक्टेन बन जाएगा, ऐसा। ठीक है, आगे देखो, ये भी हो गया। लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन है, बेंजीन। बेंजीन बहनजीन, ये मेरी बहनजीन है। इससे हमको क्या बनाना है बेटा, इससे क्या बनाना है बेटा, बाईफेनिल बनाना। बाईफेनिलो या डाइफेनिलो, बाईफेनिल या डाइफेनिलो, इसका मतलब क्या है, 2 बेंजीन आपस में जुड़ी हुई है, पंचायतियां कर रही है, 2 बेंजीन। लुगाइयों का काम होता है ना पंचायती करने का, लुगाई मतलब औरत। हमारे घर के उधर क्या होता है कि 4 5 लुगाइयां रोज बैठ जाती है, रोज पंचायती करती है, 2 से 3 घंटे पंचायती कर लेगी। और मारवाड़ी लोग है भाई हम, तो वहां पे मारवाड़ी लुगाई है, ऐसे बोलती 4 5 घंटे पंचायती करने के बाद, छोड़ नहीं आ रहा आपन ने, का काम है बर्बादा की, पूरे 4 घंटे पंचायती कर लेंगे, फिर बोलेंगे छोड़ रहे यार अपन को क्या काम है। तो इस तरह की बहनजीन होती है, तो ये वो बहनजीन है। इस बहनजीन का हमको कुछ कार्यक्रम करना है।
ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करें बेटा, इसका मैं क्लोरीनीकरण कर देता हूं। इसका मैं क्या कर दूं बेटा, क्लोरीनीकरण कर दूं। और क्लोरीनीकरण किसकी उपस्थिति में करूंगा, FeCl3 की उपस्थिति में। FeCl3 की उपस्थिति, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। पता है ना हमको क्या बन जाएगा, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्लोरोबेंजीन के निर्माण में पढ़ा था हमने। अब इसकी रिएक्शन किससे करवा दो, 2 सोडियम से करवा दो। और ऐसे कितने ले लो बेटा, 2 ले लो, तब ये क्या बनेगा, ऐसा। तब ये क्या बनेगा, ऐसा। 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, 2 NaCl बाहर निकल जाएंगे, और 2 बेंजीन आपस में जुड़ जाएगी, ये क्या बन जाएगा, बाइफेनिल। ये इस अभिक्रिया का नाम क्या है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ना ना ना, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। अब आगे आओ, 12वां क्वेश्चन, समझाइए क्यों। पहला क्वेश्चन, क्लोरोबेंजीन, शक्ल बनाओ क्लोरोबेंजीन की, ये रही क्लोरोबेंजीन का द्विध्रुव आघूर्ण साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल ऐसा होगा। क्लोराइड है, इस पे क्या लगा हुआ रहेगा, Cl लगा हुआ रहेगा, की तुलना में कम होता है द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा बेटा, एक बात ध्यान से सुनना, क्लोरीन यहां पे ऐसे कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन कौन सा है, sp3 है। क्यों, इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन रहे, 1 2 3, और चौथा कौन सा, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कौन, हाइड्रोजन। 4 सिग्मा बंध मतलब क्या है, sp3। और ये जो कार्बन है, ये कार्बन किससे जुड़ा है बेटा, sp2 से जुड़ा है। क्यों, क्योंकि यहां पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा होगी, En किसकी ज्यादा होती है, sp की, फिर sp2 की, फिर sp3 की, क्योंकि इसमें परसेंटेज s गुण ज्यादा है, उसमें परसेंटेज s गुण कम है, इसमें और भी कम है। ठीक है, परसेंटेज s गुण इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। हम ये पहले ही पढ़ के आ चुके हैं बेटा, है ना। तो इसमें परसेंटेज गुण ज्यादा है, तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता का मान भी ज्यादा है। तो यहां पर विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा किसकी होगी, sp2 की। और यहां पर ध्रुवणता किस में ज्यादा आएगा, किस में आंशिक ऋणावेश ज्यादा आएगा, इसमें। इसमें क्या आएगा, कम, क्योंकि यहां ज्यादा खींच रहा है और यहां कम खींच रहा है। इसीलिए इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा बेटा, कम होगा। और यहाँ पर लॉन पेयर भी है, तो वो अनुनाद भी करेंगे, और अनुनाद करेंगे तो डबल बॉन्ड का आंशिक द्विबंध का गुण आ जाएगा, है ना। ये भी हमने सीख रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हैं, RX कैसे है बेटा, ध्रुवीय है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ध्रुवणता उत्पन्न होगी, एक धनावेश और एक ऋणावेश होगा, होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है। ये भौतिक गुणधर्म में पढ़ाया था मैंने। अल्कोहल ध्रुवीय है, और जल, जल भी कैसा है, ध्रुवीय है। तो ध्रुवीय ध्रुवीय यौगिक आपस में मिल जाने चाहिए। अपन ने पढ़ा है ना, लाइक डिजोल्व लाइक, जो जैसा है वो उसमें घुल जाता है। ध्रुवीय ध्रुवीय में, अध्रुवीय अध्रुवीय में, तो इसमें घुल जाना चाहिए, सही बात है। लेकिन फिर भी नहीं घुलता है, क्यों, एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अमिश्रणीय है, मतलब नहीं घुलता है, नहीं विलय, अघुलनशील है। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें क्या पाई जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसको तोड़ना मुश्किल होता है। इसको तोड़ने के लिए एल्किल हैलाइड के पास में आवश्यक ऊर्जा का मान नहीं होता है। एल्किल हैलाइड ध्रुवीय होते हुए भी जल में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि जल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसको तोड़ना मुश्किल है, और उसको तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा एल्किल हैलाइड के पास नहीं होती है। दैट्स वाई ये क्या है बेटा, अघुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो अब, गिन्यार अभिकर्मक का विरचन, गिन्यार अभिकर्मक बनाते हैं ना अपन, गिन्यार अभिकर्मक कैसे बनाते हैं, RX की अभिक्रिया किससे करवा देते हैं, मैग्नीशियम धातु से, किसकी उपस्थिति में, निर्जल। ठीक है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, निर्जल या शुष्क ईथर बोलते थे अपन, उसकी उपस्थिति में बनाते थे। तो क्या बनता था बेटा, RMgS गिन्नू बनता था। तो इसका निर्जल अवस्था में क्यों करना चाहिए बेटा, क्या है ना, एल्किल बन जाता है, लेकिन ये फटाफट अपघटित हो जाता है नमी से। जो वातावरण में हवा है ना, नमी है, उस नमी से ये अपघटित हो जाता है, और अपघटित होकर क्या बना देता है, H2O से अपघटित होकर क्या बना देता है, RH प्लस MgXOH। बोलो यार, ऐसा बना देता, अपन ने पहले पढ़ लिया, गिन्यार अभिकर्मक का जल अपघटन करना नहीं होता है। तो निर्जल अवस्था क्यों रखनी पड़ती है, सूखी अवस्था क्यों रखनी पड़ती है, ताकि वहां पर नमी नहीं हो। अगर नमी होगी तो वो इससे बनकर ऐसा बन जाएगा, जबकि हमको गिन्यार अभिकर्मक चाहिए रहता है। इसलिए गिन्यार अभिकर्मक को निर्जल अवस्था में इसलिए बनाते हैं, क्योंकि ये नमी के साथ में जल अपघटित होकर एल्किन बना देता है। ठीक है, आगे आओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन।
फ्रियोन 12 DDT कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा आयोडोफोम के उपयोग दीजिए। फ्रियोन 12 का उपयोग कहाँ करते हैं बेटा हम? फ्रियोन 12, फ्रियोन 12 का उपयोग कहाँ करते हैं? फ्रियोन 12 का उपयोग हम करते हैं बेटा ठंडा करने के लिए, प्रशीतक के रूप में, शीतलन के रूप में, जहाँ कुछ चीजों को ठंडा करना होता है। क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, एसी, फ्रिज, इन सब में पहले फ्रियोन 12 को ही भरा जाता था, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग कर देती है, टेम्परेचर को बहुत हाई कर देती है, वातावरण के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा देती है, इसलिए इसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता, पहले किया जाता था। डीडीटी, डीडीटी क्या है बेटा? पेरा पेरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, पेरा पेरा डेश ना। इसका उपयोग हम क्या करते हैं बेटा? कीटाणुनाशी में। ये कीटाणुनाशी होता है। क्या है ये? कीटाणुनाशी है। कीटनाशक में इसका उपयोग किया जाता है ना, दवाइयों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। CCl4 क्या है बेटा? CCl4 का उपयोग हम एक तो विलायक के रूप में करते हैं, एक औषधि के रूप में करते हैं, ठीक है, औषधि के रूप में करते हैं। और इसका उपयोग और हम कहाँ कर सकते हैं? दवाइयाँ बनाने में तो करते ही हैं, एक दो उपयोग और बता दो। विलायक, औषधि, सफाई करने में इसका उपयोग किया जाता है। आयोडोफोम, आयोडोफोम क्या होता है बेटा? CH3, इसका उपयोग हम पूतिरोधी में करते हैं। पूतिरोधी क्या होता है बेटा? एंटीसेप्टिक, जिनको खाया नहीं लगाया जाता है, जैसे डिटोल, डिटोल कभी लग जाती है तो हम डिटोल का उपयोग करते हैं, वैसे ही आयोडोफोम का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक के रूप में। और इसकी तीखी गंध होती है, तीखी गंध होने के कारण दवाओं के अंदर भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। थ्योरी में, नोट्स के अंदर अपन ने इनके बारे में लिख रखा है, मैंने एक बार आपको बता दिया। आगे देखो, निम्नलिखित, ये क्वेश्चन मेरे फेवरेट होते हैं, इनको करने में मजा आता है, ऐसे आनंद की अनुभूति हो जाती है कि बस यही है जीवन में पहला प्यार मेरा, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना लिखो, ठीक है, संरचना ही तो बनानी है हमको। देखो यहां से क्या होगा, Na और Cl बाहर निकल जाएगा, NaCl बाहर निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा? जो बच रहा है वो बन जाएगा CH3, CH2, फिर CH2, और उसके बाद में NaCl बाहर लग जाएगा, और यहां लग क्या जाएगा बेटा? आयोडीन लग जाएगा, और बाहर क्या निकल जाएगा अपना? NaCl। फिनकेंस्टिल अभिक्रिया नाम है इस अभिक्रिया का, शुष्क एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन होती है, ठीक है। यहां देखो ये क्या है, इसको मैं एक बार यहां ढंग से लिख देता हूं। एक कार्बन है, एक कार्बन से 3 CH3 लगे हुए, Br लगा हुआ, KOH लगा हुआ है, देखना। एक कार्बन है, उसके पास में कितने CH3 है? एक कार्बन है, कितने CH3 इसके पास में? 3, 1, 2, 3। यहाँ क्या लगा हुआ है? Br, यहां से कबीर बाहर निकल जाएगा, KBr, और लग क्या जाएगा यहाँ पर? OH, बाहर क्या लग जाएगा? KBr। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दिख तो रहा है तुमको ये अच्छे से? बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है ना? बिल्कुल बेटा। अब देखो इस अभिक्रिया में क्या करना है? NaOH जल है, अब ध्यान से देखना, ये Br सिर्फ OH Na के साथ बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा? OH, क्योंकि ये कौन सा है? जलीय है। अगर ये अल्कोहल होता तो बीटा विलोपन बन जाता। अब देखो क्या बन रहा है, ये CH3 है, ठीक है, CH है, ठीक है, इस पर क्या लगा हुआ था यहाँ पर? Br, वो Br किसके साथ चल गया? Na के साथ, अब क्या लग जाएगा यहाँ? OH, और फिर क्या बच रहा है बेटा? CH2, फिर क्या लग रहा है? CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा? NaBr, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। यहां देखो जलीय एथेनॉल है, जलीय एथेनॉल का मतलब क्या है? ये अंदर जाकर अभिक्रिया करेगा, क्या बाहर निकल जाएगा? कबीर बाहर निकल जाएगा, लग क्या जाएगा? CH3, CH2, और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा? Cn, बाहर क्या निकल जाएगा? कबीर, KBr। यस सर, बात समझ आ गई हमको। अब ये देखो, ये C6H5 का मतलब क्या है बेटा? बेंजीन। C6H5 का मतलब क्या है? बेंजीन। यहां O था, ठीक है, ये Na और ये Cl बाहर निकल जाएगा, ये NaCl क्या हुआ बेटा? बाहर निकल गया। तो अब क्या बच रहा है? इधर से ये हिस्सा, उधर से क्या बच रहा है? C2H5 बच रहा है, येलो, ईथर का निर्माण हो गया ये ना, ऐसा बन जाएगा। ये क्या है? डार्जन अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड बनाने की बेस्ट विधि थी ये, है ना। क्या बचेगा यहाँ पे बताओ? CH3, CH2, CH2, यहां से Cl लग जाना है, बाहर SO2 निकल जानी है, और एक बाहर HCl निकल जाना है, ठीक है। यहां से तो SO और ये ऑक्सीजन मिलके क्या बन जाएगा? SO2, H और Cl क्या बन जाएगा? HCl, अलग क्या जाएगा? HCl। डार्जन अभिक्रिया है, ठीक है। यहां देखो
परोक्साइड है, असम्मित एल्कीन है और HBr है। परोक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन वहां जाता है जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा यहां ज्यादा है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा है, तो क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH, यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH2Br। ठीक है, ये हाइड्रोजन तो कहाँ चल गया यहाँ पे, और Br कहाँ चल गया बेटा यहाँ पर, ऐसा। ठीक है, बहुत सुंदर दिख रहा होगा, मैं लिखने की कोशिश बहुत अच्छी अच्छी है मेरी। अब बाकी भगवान जाने राइटिंग क्या है, तुमको पता ही है, माशाल्लाह राइटिंग अपनी। यहाँ देखो, इसकी रिएक्शन HBr से करवानी, परोक्साइड नहीं, एंटी मार्कोनी फ्लेवर। एक बार इसकी संरचना बना लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, C नहीं, CH नहीं, सिर्फ C, और उसके पास में दो CH3 है, एक CH3 इधर है और एक CH3 इधर है, एक अल्ल है और एक बल्ल है, एक इधर और एक और उधर। इसकी रिएक्शन किससे करवाओ, HBr से। मार्कोनिकोव का रूल लग जाएगा। ब्रोमीन कहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, ब्रोमीन कहाँ जाएगा बेटा यहाँ, तो क्या बनेगा CH3 CH, फिर उसके बाद में C, नीचे कौन था CH3, इधर कौन था CH3। ठीक है, और यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा Br आ जाएगा। हेलोजन वहां चल गया जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम थी, अगर पेरोक्साइड देता तो वहां चल जाता जहाँ ज्यादा होती, बस खत्म। आगे देखो, निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि दीजिए। ओके, NBr, ये Br क्या हो गया, Br बेटा। N का मतलब है नॉर्मल, ब्यू का मतलब है ब्यूटिल, N ब्यू का मतलब है क्या बेटा ब्यूटिल, और Br का मतलब क्या बेटा ब्रोमाइड। एक बार इसकी शक्ल बनाओ फिर हमको कुछ पता चलेगा। N ब्यूटिल, N का मतलब नॉर्मल ब्यूटिल, नॉर्मल ब्यूटिल ये रहा, CH3 CH2 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 CH2, ये ब्यूटिल हो गया। अगर ये नॉर्मल की जगह 1D बोल देता कि द्वितीयक ब्यूटिल है या आइसो ब्यूटिल है तो हम अलग कुछ बनाकर देखते। इस यहाँ पर क्या लगा हुआ है बेटा Br। इसकी रिएक्शन किससे करवानी है, KCN से। अब मुझे एक बात बताओ, KCN से करवा रहे हो ना, भी किसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी, और ये दो तरीके से होती है, SN1 से होती है और किससे होती है बेटा SN2 से होती है। अब यहां पर कौन सा लग रहा है, अगर 1 डिग्री है तो SN1, 3 डिग्री है तो SN2, 2 डिग्री है तो दोनों। अब ये देखो, ये Br पे, Br ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता किस में ज्यादा होती है बेटा SN2 में। तो कौन सा माध्यम फॉलो करेगा SN2। SN2 में क्या होता है, साइनाइड कहां अटैक करता है, पीछे से, और पीछे से अटैक करके कैसा दिखाएगा ये देखना। ये कार्बन था, इसके पास कितने हाइड्रोजन है, 2 है, एक तो क्या लगा हुआ है इसके पास में CH2 CH2 CH3 लगा हुआ है, दो क्या लगे हुए हैं बेटा हाइड्रोजन लगे हुए हैं, एक क्या लगा हुआ है बेटा Br लगा हुआ है, और पीछे से कौन अटैक कर रहा है। अब ये Br जो है ना टूटता हुआ दिखाई देगा, ये Br क्या होगा टूटता हुआ दिखाई देगा, और जो पीछे से कौन आ रहा है CN आ रहा है, ये जुड़ता हुआ दिखाई देगा। यहां बंद टूट रहा है और यहां बंद बन रहा है, तब ये कैसे दिखेंगे बेटा ऐसा। C ऊपर क्या लगा हुआ है CH2, फिर क्या लगा हुआ है CH2, फिर क्या लगा हुआ है CH3, फिर क्या लगा हुआ है एक H, फिर क्या लगा हुआ है दूसरा H, और यहां से जुड़ क्या जाएगा CN, और बाहर क्या निकल जाएगा Br, और वो Br इस K के साथ जुड़ के क्या बना देगा कबीर, KBr। ऐसा SN2 माध्यम को फॉलो करेगा ये अभिक्रिया। ठीक है, आगे आओ बेटा। SN2 प्रतिस्थापन के प्रति अभिक्रियाशीलता के आधार पर इन यौगिकों के समूह को क्रमबद्ध कीजिए। हमको बताना क्या है बेटा SN2 बताना है। SN2 के अंदर किसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है 1 डिग्री की, फिर किसकी ज्यादा होती है 2 डिग्री की, फिर किसकी ज्यादा होती है 3 डिग्री की, और RF RCl RBr और कौन बेटा Ri, इनके अंदर क्रियाशीलता किनकी ज्यादा होती है Ri की, क्योंकि वो जल्दी से टूट जाता है। अब इन सब की शक्लें बनाओ फिर पता लगेगा। शक्ल बनाओ, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, भाई साहब पहले तो ब्यूटेन बना दो, 2 पे ब्रोमीन, ठीक है, और 2 पे क्या है बेटा मैथिल। ओके सर, मैथिल का मतलब यहाँ CH3, यहाँ पर भी क्या होगा CH3, A बोल देता हूं मैं इसको। फिर कौन है 1 ब्रोमोपेंटेन, 1 ब्रोमोपेंटेन, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन, ये 5 कार्बन 1 2 3 4 5, और 1 पर ही क्या लगा हुआ है बेटा ब्रोमीन लगा हुआ है।
ठीक है, इसको मैं बी बोल देता हूं। सी नंबर वाला कौन है बेटा? 2 ब्रोमोपेंटेन। 1 2 3 4 5 और 2, इस पे क्या लगा हुआ है? ये पेंटेन हो गया ना, 1 2 3 4 5 और 2 पे क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन लगा हुआ है। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया बेटा? सी। अब आंसर देखो इसका क्या होगा, ध्यान से देखना। ये हेलोजन कितने डिग्री का हो रहा है? 3 डिग्री का हो रहा है। ये हेलोजन कितने डिग्री का हो रहा है? ये एक से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री का हो रहा है। ये हेलोजन कितने डिग्री का है? 2 से जुड़ा हुआ है, कितने डिग्री का हो रहा है? 2 डिग्री का। और 1 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, मतलब बी की क्रियाशीलता ज्यादा। घटता बढ़ता तो नहीं पूछा ना, ठीक है भाई। ये 1 डिग्री है, ज्यादा होगा। ये 2 डिग्री है, तो फिर कौन आ जाएगा? सी। फिर कौन आ जाएगा बेटा? ए। बस बी सी ए। 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा अपना, सबकी शक्लें बनाकर देखनी पड़ेगी ना। सेकंड नंबर का देखो, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब क्या है बेटा? 4 कार्बन। ये 4 कार्बन हो गए। ठीक है, एक बार मैं इसको ढंग से बना दूं। जस्ट ए मिनट गाइस, जस्ट ए मिनट गाइस, जस्ट ए मिनट। ये 4 कार्बन हो गए। 1 पे तो आ रहा है ब्रोमीन, 1 ब्रोमो। 3 पे आ रहा है मेथिल, ये रहा मेथिल। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। 1 पे ब्रोमीन, 3 पे आ रहा है मेथिल। 1 2 3। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया? ये ए है। उसके बाद 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है। 2 पे ब्रोमीन आ रहा है, 2 पर ही मेथिल आ रहा है, ये CH3 और ये Br। ऐसा ही है ना? ये सेम ही है कि 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, ये बी हो गया। ध्यान से देखो, ये ब्यूटेन है। 2 पे क्या आ रहा है? ब्रोमीन। और 3 पे क्या आ रहा है? मेथिल। ये क्या हो गया बेटा? सी हो गया। अब चेक कर लो बस, देखो। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये 1 डिग्री हो गया। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है जो 3 से जुड़ा हुआ है, तो ये 3 डिग्री हो गया। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। 1 डिग्री की क्रियाशीलता ज्यादा होगी, मतलब बी। 1 डिग्री की ज्यादा होगी, मतलब ए की ज्यादा। उसके बाद में सी की ज्यादा। और फिर उसके बाद में बी की ज्यादा। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसा। ठीक है बेटा, ऐसा काम आपको इसके अंदर करना है। आगे देखो जरा, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। इसको मिटाना पड़ेगा बेटा, नोट कर लेना आप। ठीक है, मैं कर देता हूँ रफ। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो बेटा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ब्यूटेन है और 1 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमीन। ये ए बन गया। 2 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन। 3 कार्बन बना देता हूं मैं, CH3। 1 पर क्या आ रहा है? ब्रोमीन आ रहा है। ये लो, 1 पर क्या लगा दिया मैंने? ब्रोमीन। 2 पर डाइमेथिल आ रहा है, यहाँ CH3 आ रहा है, यहाँ CH3 आ रहा है। ऐसी हमने इसकी संरचना बना दी, बोलो सही है ना एकदम। 1 पे ब्रोमीन, 2 पे डाइमेथिल प्रोपेन। ये क्या बन गया बेटा? बी बन गया। ठीक है, और अब हमको बनाना क्या है बेटा? सी बनाना है। सी वाला देखो क्या है, इस बार सी और डी दोनों है, 4 है। 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। ब्यूटेन का मतलब 4 कार्बन। 1 पे ब्रोमीन, 2 पे मेथिल। ओके, ये क्या बन गया बेटा? सी बन गया। 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। अरे ब्यूटेन का मतलब क्या होता है गुलगुलो? 4 कार्बन। एक पे क्या होता है गुलगुलो? ब्रोमीन। 3 पर क्या होता है गुलगुलो? मेथिल। ऐसा, ये क्या बन गया बेटा? डी बन गया। बोलो यार, इस क्वेश्चन को तो कर देना। अब इसको नहीं करा तो घर में घुस के मारूंगा। ठीक है, आगे देखो। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो एक से जुड़ा है, मतलब ये 1 डिग्री है। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो खुद एक से जुड़ा है, ये भी 1 डिग्री है। ये ब्रोमीन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो भी 1 डिग्री से जुड़ा है। अरे भाई, ये सारे 1 डिग्री कैसे जा रहे हैं? ओके, ये भी ऐसे से जुड़ा है जो 1 डिग्री। अरे 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 अरे, अब फंस गए, अब क्या करें? देखो जरा ध्यान से, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा हो गया है कि इसके अंदर सारे के सारे ही 1 डिग्री हो गए हैं। और जहां जहां 1 डिग्री हो जाते हैं बेटा, इसमें अब आपको त्रिविम प्रभाव देखना है। त्रिविम प्रभाव से देखो कौन छोटा है। जो छोटा है वो जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। ब्रोमीन से जुड़ा हुआ इसके पास कुछ नहीं है, मतलब ए की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी।
अब उसके बाद में डी की क्रियाशीलता सबसे कम होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, त्रिविम इफेक्ट, जगह नहीं मिलेगी न्यूक्लियोफाइल को पीछे से अटैक करने के लिए। और इसके अंदर देखो इन दोनों में से कौन, ये 2 पर लगा हुआ है और ये 3 पर लगा हुआ, मतलब डी आएगा पहले। ओहो सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी माय बैड, ये बी लास्ट में आएगा ना, और डी आगे आ जाएगा, और कौन आ जाएगा फिर, सी। वापस देखो क्या है, सारे 1 डिग्री हो गए। 1 ब्रोमो यहाँ ये भी 1 डिग्री, इसके पास में कोई समूह नहीं है तो जल्दी से अटैक हो जाएगा। इसके पास बहुत सारे समूह है तो जगह कम मिलेगी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए, मतलब इसकी क्रियाशीलता सबसे कम हो जाएगी। इन दोनों में देखो किसका अंतर आ रहा है, CH3 यहाँ 2 पर आ रहा है, यहाँ CH3 3 पर आ रहा है। चेक कर लो ना, सी वाले में 1 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसमें 3 पर आ रहा है। तो यहाँ ब्रोमीन से बहुत दूर त्रिविम प्रभाव लग रहा है, यहाँ पास में लग रहा है, तो ये क्रियाशीलता कम, इसकी क्रियाशीलता ज्यादा, ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं घुमाने फिराने के लिए। अब आगे देखो क्या है, C6CH2Cl, ये दे रहेगा बेटा बेंजीन, CH2Cl, और ये ऐसा दे रखा है 2 बेंजीन है, और क्या दे रखा है CH, फिर एक बेंजीन, 2 बेंजीन है ना, और इस पे क्या लगा रखा है Cl। कौन सा यौगिक जलीय KOH से शीघ्रता से अपघटित होगा, KOH की अभिक्रिया करवानी है जलीय, जलीय KOH की अभिक्रिया करवानी है, मतलब नाभिक स्नेही अभिक्रिया हो गई, नाभिक स्नेही में हो गई तो SN1 भी हो सकता है और SN2 भी हो सकता है। पहले मैं इसको लिख देता हूं A और इसको मैं लिख देता हूं बेटा B। SN1 के अंदर क्या होगा, SN1 पर अभिक्रिया डिपेंड करती है किस पर, मध्यवर्ती पर, जो मध्यवर्ती है, बीचों बीच जो कार्बन बन रहा है वो कितना ज्यादा स्टेबल है। यहां से क्लोरीन हटेगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस चार्ज, यहां से क्लोरीन हटेगा तो क्या आएगा, प्लस चार्ज। ये अनुनाद में है, ये दो दो अनुनाद में है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया, तो ये जल्दी अभिक्रिया करेगा SN1 के अंदर, ऐसा। ये हटा देता हूं, ठीक है, ऐसा बेटा। इसमें Cl हटेगा तो प्लस आएगा, अनुनाद में, इसमें Cl हटेगा तो प्लस आएगा, इधर भी अनुनाद है इधर भी अनुनाद है, ज्यादा अनुनाद ज्यादा स्टेबल, और ज्यादा स्टेबल तो कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा, SN1 में तो ज्यादा अभिक्रिया होगी, जल्दी अभिक्रिया होगी, तो बी की ज्यादा हो जाएगी, एक कम, मतलब ये जल्दी, और ये SN2 में क्या होगा, SN2 में देखो ये 1 डिग्री का बन रहा है, ये 2 डिग्री का बन रहा है, तो इसका उल्टा हो जाएगा A और B, ऐसा। ठीक है, आगे देखो बेटा, और तो वह मेटा समायोगी की तुलना में पेरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है, विवेचना कीजिए। आगे देखो, आगे देखो क्या, इधर देखो, और तो तथा मेटा समायोगी की तुलना में पेरा डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन क्या है, बेंजीन है, यहाँ Cl लगा है, एक बार औरतों का मतलब औरतों पर क्लोरीन लगा हुआ है, और एक बार कहाँ लगा हुआ है, मेटा पर लगा हुआ है, और एक बार कहाँ लगा हुआ है बेटा, पेरा पर लगा हुआ है। किसका गलनांक अधिक होगा, गुलगुलो, मेरे गुलगुलो, तुमको याद आ रहा है, मैंने तुमको एनसीईआरटी कह रहे नोट्स के अंदर लिखवा दिया था, ये एनसीईआरटी में तो दे ही रखा, नोट्स में लिखवा दिया था। क्या है इसका आंसर, ध्यान से देखना, ये सम्मित है, ये क्या है बेटा, सम्मित है, और सम्मित होने के कारण क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में आसानी से वह अधिक जमा हो जाता है, अधिक जमा एकत्रित होता है। मतलब इसका आकार क्या है बेटा, सम्मित है, तो इसके अच्छे घनीय क्रिस्टल बन जाते हैं, क्रिस्टल जालक होता है ना उसमें बराबर फिट हो जाता है, बराबर फिट हो गया क्योंकि सम्मित आकार है, तो अब अंतराणविक आकर्षण बल ज्यादा है, तो इसको तोड़ने के लिए, गलाने के लिए ज्यादा ऊर्जा लगेगी, तो इसका गलनांक ज्यादा हो गया, और इनका गलनांक क्या हो जाएगा, कम, तो गलनांक क्वथनांक का क्रम ऐसा आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट में। और अगर यही मैं आपसे विलेयता पूछ लेता तो विलेयता इसकी क्या हो जाती बेटा, उल्टी हो जाती, 1 की ज्यादा, 2 की कम, और 3 की कम। क्यों, ये तो टूट नहीं रहा तो विलय नहीं होगा, ये टूट जाएगा फिर ये टूट जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक का मजा आया होगा। अब जाते जाते आप हमसे थैंक यू लो, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है हम फिर से नेक्स्ट सीरीज के अंदर देखेंगे बेटा। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमको यहाँ तक झेला, मतलब आपने हमसे यहाँ तक अच्छी अच्छी पढ़ाई करी, ये मेरा डायलॉग ही हो गया, झेला। ठीक है,
तो क्या है कि बच्चे बहुत दुखी रहते हैं, मैं दिन भर ही पढ़ाता रहता हूँ, सुबह होती है पढ़ाने से, शाम होती है पढ़ाने पे, तो बच्चे दुखी हो जाते हैं, मुझे ऐसा कभी कभी लगता है। ठीक है, इसलिए ऐसा बोलता रहता हूँ मैं। आप इन सब चीजों को माइंड ना करें, क्योंकि मेरी आदत है ऐसे बोलने की। आप जस्ट पढ़ाई कीजिए और मजे कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।